शुभ संध्या, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी लोग भी ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति जो थी, इसी क्रांति को हम लोग स्वतंत्रता की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो ये 1857 की क्रांति हुई थी, इसकी संज्ञा किसने दी? तो पहला प्रश्न बनता है 18 या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नामकरण किसने किया, या 1857 की जो क्रांति हुई इसकी संज्ञा किसने दी? तो जो दोस्तों इसकी संज्ञा देने वाले व्यक्ति थे वो वीडी सावरकर जी थे। वीडी सावरकर जी थे, यानी वीडी सावरकर ने 1857 ईस्वी की क्रांति की संज्ञा दी। इसके बाद में बात करते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी इसका अंतिम मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों जो 1857 ईस्वी की क्रांति थी इसका अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जो कि दिल्ली से नेतृत्व करता था। यानी बहादुर शाह जो जफर है ये दिल्ली से नेतृत्व उस टाइम कर रहा था। दोस्तों बहादुर शाह जफर ये दिल्ली का नेतृत्व करता था। ये इसकी मृत्यु जो थी रंगून में हुई थी और इसकी मृत्यु 1862 ईस्वी को रंगून में हुई थी। इसके बाद में बात करते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा वीडी सावरकर ने दी थी। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जो उस टाइम या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब 1857 ईस्वी की क्रांति चल रही थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो पामस्टन थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस टाइम ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम पामस्टन था। इसके बाद में बात करते हैं कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई ये किस गवर्नर जनरल या किस वायसराय के अधीन या किसके नेतृत्व में हुई थी? तो दोस्तों जो 1857 ईस्वी की क्रांति थी उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। 1800 ईस्वी की क्रांति के समय जो वायसराय थे वह लॉर्ड कैनिंग थे, या लॉर्ड कैनिंग इसका नेतृत्व कर रहे थे, या जो अंग्रेजी वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद में बात करते हैं कि जो भारत में नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, या अंग्रेजी सेनापति कौन थे? तो जो वो अंग्रेजी सेनापति थे वो कैम्पबेल थे। अंग्रेजी सेनापति जो थे वह कैम्पबेल थे। अंग्रेजी सेनापति कैम्पबेल थे जो कि नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद में बात करते हैं कि 1857 ईस्वी की क्रांति के जो प्रतीक थे, यानी 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो दोस्तों जो 1857 ईस्वी की क्रांति का जो प्रतीक था वह रोटी और कमल था। रोटी और कमल 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रतीक था। इसके बाद में बात करते हैं तो 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो दोस्तों जो 1857 ईस्वी की क्रांति है ये सर्वप्रथम बजबज या दमदम नामक स्थान से प्रारंभ हुई थी। जनवरी 1857 में बजबज या दमदम नामक क्षेत्र से 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ हुआ था, जो
कि आज वर्तमान समय में कहां पर है, वो बांग्लादेश में है। बजबत जो स्थान है वह वर्तमान समय में बांग्लादेश में है। इसके बाद में बात करते हैं कि फरवरी, तुरंत एक महीने के बाद में फरवरी 1857 ईस्वी में यह क्रांति बरहमपुर नामक स्थान पर प्रारंभ हुई। फरवरी 1857 में यह क्रांति बरहमपुर नामक स्थान पर प्रारंभ हुई। इसके बाद में बात करते हैं कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से इस क्रांति का 29 मार्च 1857 से बैरकपुर छावनी में यह क्रांति बैरकपुर छावनी में भी इसका भीषण प्रचंड या इस क्रांति ने भीषण प्रचंड रूप ले लिया। ये पश्चिम बंगाल में बैरकपुर छावनी का जो क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल में वर्तमान समय में स्थित है या वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद में बात करते हैं कि यह वास्तविक क्रांति यानी मंगल पांडे ने विद्रोह किया था कि हम चमड़े से जो बने कारतूस हैं उसका उपयोग नहीं करेंगे। तो अंग्रेजों ने, जो अंग्रेजों के वायसराय थे या जो मुख्य थे, कैंपबेल जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने ऑर्डर कर दिया था कि इनको मंगल पांडे को फांसी दे दी जाए। तो जो मंगल पांडे को फांसी देने की तिथि थी निर्धारित समय 30 अप्रैल से पहले उन्हें ने 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। क्योंकि इन्होंने विरोध किया था कि हम चमड़े से बने कारतूसों का उपयोग नहीं करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि उस समय ये किस बटालियन के सदस्य थे जो मंगल पांडे थे। ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सदस्य थे। चौंतीसवीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सदस्य थे। इसके बाद में बात करते हैं कि दिल्ली से नेतृत्वकर्ता कौन था या दिल्ली से नेतृत्वकर्ता कौन कर रहा था। दिल्ली से जो नेतृत्व कर रहे थे वो बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसके बाद में बात करते हैं कि कानपुर से कौन नेतृत्व, तो कानपुर से जो नेतृत्व कर रहे थे नाना राव एवं तात्या टोपे। इलाहाबाद से लियाकत अली। लियाकत अली लखनऊ से बेगम हजरत महल। बिहार से बाबू कुंवर सिंह। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई।
लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी। इसके ग्वालियर से तात्या टोपे नेतृत्व कर रहे थे। इनका नाम जो पूर्ण नाम था रामचंद्र पांडुरंग। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।